Hello students, how are you all? I hope all are doing good. So we are back with another video, and as I said earlier, there are three types of factorizing an algebraic expression. So we'll see the third type today, that is splitting the term. तो splitting the term के अंदर सबसे पहली बात, splitting the term के अंदर आपको splitting the term कराने से पहले मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ जो मैंने आपको कल होमवर्क के अंदर दिया था, ठीक है? उसको करने से पहले एक एग्जांपल करते हैं जो मैंने कल होमवर्क में दिया था, 1 माइनस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ये आइडेंटिटी से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ठीक है? सबसे ज्यादा क्या करेंगे, आप इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आइडेंटिटी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मैंने आपको बोला था कि आपको कोई भी दो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने हैं इसके अंदर। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा है? क्या वन परफेक्ट स्क्वायर होता है? यस होता है। किसका होता है? खुद वन का। एक्स स्क्वायर किसका होता है? तो एक्स का। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं कि बीच में जो नंबर है वो सही है कि नहीं। तो 2 into 1 into x, ठीक है? तो चेक किया तो 2 1 जा 2, 2x तो करेक्ट है। तो इसका मतलब ये a माइनस बी होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी से बंद कर सकते हैं, जो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको बंद कर देते हैं इस हिसाब से, इस ब्रैकेट के अंदर। तो a आपका क्या हो गया 1 और b आपका क्या हो गया x। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर, है ना? ये मैंने लास्ट एग्जांपल करा दिया उस टाइप का जिसके अंदर स्प्लिटिंग द टर्म यूज नहीं कर रहे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्प्लिटिंग द टर्म, ठीक है? तो स्प्लिटिंग द टर्म पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको रिवाइल या फिर रिवाइज करना रहेगा क्या चीज, जो अपन लोगों ने सबसे पहले शुरुआत के अंदर पढ़ी थी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जब भी दो ब्रैकेट ऐसे मल्टीप्लाई होते थे तो क्या क्या होता था, तो वो सब चीज आपको रिकॉल करनी जरूरी है जब भी आगे बढ़ेंगे उससे पहले, है ना? क्यों? तो अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो अपन क्या करते थे, मैं आपको बोलता था यहाँ पर दो जनों का हैप्पी बर्थडे, तो ये भी इसके साथ मनाएगा पूरा, ये भी पूरे इस ब्रैकेट के साथ में मनाएगा। तो इस एक्स ने मनाया उस पूरे ब्रैकेट के साथ में, तो वो हो गया x+1, है ना? फिर -2 कराया और यहाँ पर आया x+1, मतलब यहाँ पर भी x+1 है, यहाँ पर भी x+1 है, ठीक है? फिर क्या कराया था, इस x को x से मल्टीप्लाई करा दिया, इस x को 1 से भी, तो x स्क्वायर हो गया था और वो क्या हो गया था x। ये -2 इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो -2x, ये -2 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, ठीक है? फिर क्या कराया था अपन ने, फिर x x लाइक टर्म्स कौन कौन से, एक्स स्क्वायर और x लाइक टर्म है नहीं, x और x, ये x और 2x लाइक टर्म है तो माइनस माइनस प्लस 3x -2, तो एक्स स्क्वायर सॉरी। तो एक बात प्लीज ध्यान रखेंगे आप लोग कि अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं स्प्लिटिंग द टर्म, अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं स्प्लिटिंग द टर्म, वो इसी का ही एक एप्लीकेशन है, इसी का ही एक एप्लीकेशन जो मल्टीप्लीकेशन पढ़ा था अपन ने। यहां पर तो अपन को ऐसे मल्टीप्लीकेशन में दिया होता था और मल्टीप्लाई करा के फाइनल आंसर निकालना था, अब अपन को यहां पर ऐसे दे रखा होगा और अपन को वाइज वर्सा के अंदर ये आंसर निकालना है, ठीक है? ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आज आपको बोल देता हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि 10th क्लास के अंदर आएगा ही आएगा और आगे भी आएगा। स्प्लिटिंग द टर्म बोलते हैं इसको, और बुक के अंदर कोई और लैंग्वेज बोल सकता है लेकिन मैं इसको स्प्लिटिंग द टर्म बोलता हूँ। आगे जाके कोई और टीचर पढ़ाएगा तो वो भी स्प्लिटिंग द टर्म ही बोलेगा, ठीक है? तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखेंगे कि पहले अपन मल्टीप्लाई करा कर ये आंसर निकालते थे, लेकिन अब स्प्लिटिंग द टर्म के अंदर, जैसे कि एग्जांपल देके बताता हूँ, एक सिंपल सा एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अभी इमेजिन करिए कि आपको पता ही नहीं कि स्प्लिटिंग द टर्म का टॉपिक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले तो आप लोग तीन टाइप मैंने आपको बताए थे, ठीक है? आपको मैंने तीन टाइप बताए थे, तो उन तीन टाइप में से सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि दो टर्म होने चाहिए, तो दो टर्म है ही नहीं इसके अंदर, है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही। तो अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो चेक करते हैं। तो चलो, मैंने क्या बोला था आपको, आप इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले दो परफेक्ट स्क्वायर्स निकालेंगे। तो एक्स परफेक्ट स्क्वायर है, यस एक्स का। क्या 20 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। क्या 9x एक परफेक्ट स्क्वायर है? 9 तो होता है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन x परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी से तो सॉल्व नहीं होना, है ना? तो देखो, अभी तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखाया, मैंने सिर्फ ये बताया कि क्या है क्वेश्चन, है ना? अभी सिर्फ समझिए कि क्वेश्चन है क्या। ये चीज वही है जो मल्टीप्लाई कराने के बाद में आती थी,
ये सब मल्टीप्लाई कराने की बात हुई थी। अब आपको इसका वाइज वर्सा करना है, मतलब उल्टा चलना है ऐसा कि ये यहाँ पर ऐसा हो जाए। तो इसके अंदर यही देखो, ये आपको दिख रहा है बीच में 3x माइनस 3x, जो कि इन दोनों नंबर से मिलकर बना था, है ना। इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग यहाँ पर तो मर्ज हो रहा था, अब अपन को इसको करना है स्प्लिट। कैसे कराएंगे, अब उसको, इस चीज को भूल जाइए, मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बताया था ताकि आपको पता चले कि होना क्या है। अब क्या करेंगे, अच्छे से सुनेंगे सारे बच्चे, प्लीज सारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे, है ना। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, क्या एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट दिख रहा है, नहीं, नहीं का मतलब क्या होता है, 1। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपको यहां पर लिखना है। जो भी आपका कांस्टेंट है उन दोनों को करवाना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद में जो भी आ रहा है, मान लो 20 आया, वापस से बोलता हूं, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो भी कांस्टेंट है उन दोनों का मल्टीप्लाई जो भी आ रहा है वो लिख देना आपको एक बार। तो एक बार के लिए ये लिख दिया, है ना। अब इस 20 को आपको स्प्लिट करना है दो ऐसे पार्ट में कि मल्टीपल्स इसके 20 बन जाए। जैसे कि एग्जांपल देके बता दो, तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन की बात नहीं है। एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, 1 into 20, वो भी कितना होता है 20। 2 into 10, ये भी कितना होता है 20। फिर आपका हो गया 4 into 5, ये भी कितना हो गया 20, या 5 into 4, या 10 into 2, या 20 into 1। बात आ रही समझ में। मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो भी था उसको मल्टीप्लाई करा के निकाला, तो 20 आया। ये तो इजी था क्योंकि एक्स के साथ कुछ कोफिशिएंट नहीं था एक्स स्क्वायर के साथ। तो अब इस 20 को मैंने स्प्लिट कराया ऐसा कि पॉसिबल वेज निकाल लिए कि ये किस किस टाइप में स्प्लिट हो सकता है। अभी तक अपन ने पूरा नहीं किया, अभी से इस चीज को समझो। अब इनमें से ऐसा कुछ, मतलब देखो अपने पास में ऑप्शन ये भी 1 into 20, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। अपन को इन तीनों में से कोई भी एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है कि जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन अपन को ये वाला नंबर दे, बीच वाला। वापिस से रिपीट कर रहा हूं, ये जो 20 आया इसको मैंने स्प्लिट पॉसिबल वेज, जितने भी पॉसिबल वेज है स्प्लिट होने के, 1 into 20 भी 20 देगा, 2 into 10 भी 20 देगा, 4 into 5 भी 20 देगा, पॉसिबल वेज लिख दिए। अब इनमें से मुझे ऐसा कोई नंबर चूज करना है जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन मुझे क्या दे, 9x। तो क्या 1 और 20, अगर 1 + 20 करेंगे तो कितना आएगा 21। अपन को 21 चाहिए, नहीं। 1 - 20 करे या 20 - 1 करे तो कितना आएगा 19। क्या 19 चाहिए अपने को, नहीं। उसी तरह 2 + 10 करो तो 12, 2 - 10 या फिर 10 - 2 करो तो 8, वो भी नहीं चाहिए। तो 4 + 5 किया तो दिख गया 4 + 5 कितना होता है 9। अब यहां पर आया लॉजिक, ये सब चीज आपको साइड में लिखनी है। अब आया लॉजिक, तो मैंने एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, इस 9x को मैंने स्प्लिट किया, देखते हैं कैसे। तो 4x + 5x + 20 +20 और एक्स स्क्वायर एज इट इज है। 9x को मैं ऐसा भी लिख सकता था, अरे किसी को प्रॉब्लम है ऐसे लिख दिया तो, क्यों लिख सकता हूं मैं 9x को कैसे भी लिख सकता हूँ, स्प्लिट कर दिया बस। स्प्लिट मतलब प्लस में चेंज कर दिया, या माइनस में भी चेंज कर सकते हो, क्वेश्चन आएगा तो, है ना। एक और बात, यहाँ पर अपन लोग देखो ये वाइस वर्सा चल रहे, तो अपन ने फर्स्ट स्टेप तो कवर कर लिया, है ना। यहाँ से फर्स्ट स्टेप पे आ गए, अब एक और स्टेप करना है, फिर आ जाएगा अपना आंसर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे कॉमन। इस फर्स्ट हाफ में, इसको मैं दो हाफ में डिवाइड करूंगा इसको, ये दिस इज फर्स्ट हाफ, दिस इज सेकंड हाफ। इसके अंदर भी दो हाफ थे, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, है ना। तो फर्स्ट हाफ में से कुछ कॉमन निकालना है, तो मैंने निकाला एक्स, दिख रहा है सामने देखो, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 नहीं, तो एक्स ही आ रहा है कॉमन। तो अंदर क्या बचा, एक्स + 4। एक ही एक्स था दोनों के पास, तो आ गया बाहर। इसके पास में दो थे तो एक आ गया, अंदर एक बचा। प्लस इसके पास में 5x है, इसके पास में x है ही नहीं, यहाँ 5 है, इसके पास 20 है, तो 20 भी 5 की टेबल में आता है। तो जब मैंने 5 बाहर निकाला तो अंदर बचा x प्लस ये 20 को मैं कैसा 4 into 5 लिख सकता था, तो 4 बचा अंदर। अभी तक किसी को डाउट? हाँ, किसी को डाउट नहीं होना, कोई बात नहीं, अपन आज 3 एग्जाम्पल करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा डाउट, है ना। पर अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपन अब नेक्स्ट स्टेप में पहुंच चुके हैं, जहां पर अपन लोग हैप्पी बर्थडे मना रहे थे, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो हैप्पी बर्थडे जब भी मना रहे थे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ देखो x + 1 था, इधर भी x + 1 था। देखो यहाँ पर x + 4 है, यहाँ पर भी x + 4 है, ये बनना चाहिए ऐसा, x + 4 x + 4। तो एंड में अपन एक स्टेप डायरेक्ट आ सकते हैं नीचे, ऐसे लिख सकते हैं x + 5 × x + 4। कैसे, तो देखो यहाँ पर क्या था, x और -2 का हैप्पी बर्थडे था, इन दोनों को इनवाइट किया था। तो देखो ये जब अपन एक स्टेप ऊपर जाके देखेंगे तो अपन पाएंगे कि x - 2, x इसको भी इनवाइट करा था दोनों को, 2 इसको भी, इसलिए ये ऐसा लिखा गया था। इसलिए
x माइनस टू मतलब x और माइनस टू, x और प्लस फाइव एक साथ लिख दिए, या x प्लस फोर एक साथ लिख दिए। एक्चुअल में अगर बोलूं तो इन दोनों में से वो कॉमन बाहर आ गया है ना। लेकिन अगर इस लैंग्वेज में बात करूं तो x माइनस टू ऊपर जाके देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर, वेरी इजी टाइप, आराम से सब लोग समझेंगे, कोई बात नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट प्लस वाला एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। किसी को कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए आई होप कि सबको क्लियर रहे आज जब भी अपन इस चैप्टर को या इस जब भी इस टॉपिक को कवर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट नहीं है, इनटू जो कांस्टेंट है वो, तो 1 इंटू 6। एक और बात, अगर यहाँ माइनस का 6 होता तो मैं 1 इंटू माइनस 6 लिखता, अगर यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर होता तो माइनस 1 इंटू 6 लिखता, है ना। इसको भी ध्यान में रखना, अभी प्लस थे इसलिए मैंने 1 इंटू 6 लिखा। तो अब इस 6 को ऐसा मैं स्प्लिट करूं कि ये मल्टीपल 6 देवे, तो ये हो गया सबसे पहले 1 इंटू 6, ये हमेशा ध्यान रखना 1 इंटू 6 हमेशा लिखना है। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई कराओ तो हमेशा आंसर वही देता है। एक हो गया 2 इंटू 3, इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचे नहीं। अब तो अपन के पास में दो ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन एक ये ऑप्शन, इन दोनों में से ऐसा ऑप्शन चूज करना है कि अपन को क्या मिल जाए 5x, अपन को क्या मिल जाए 5x। अब यहाँ पर लगेगा दिमाग, जो बच्चे थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा पा रहे हैं वो डायरेक्टली देखकर बोल देंगे 2 इंटू 3, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि 1 और 6 भी आप ले सकते हो, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। 1 और 6 कैसे ले सकते हो, तो 1 और 6 का जब माइनस कराओगे तो भी वो कितना देगा 5, है ना। 2 और 3 को भी प्लस कराओगे तो भी 5 देगा। लेकिन जब आप ध्यान दोगे तो अगर मैं 1 और 6 लेना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जब अगर मैं 1 और 6 का माइनस लेना चाहता हूं तो 6 माइनस 1 मतलब एक नंबर हो गया 6, दूसरा नंबर क्या हो गया -1, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा आंसर -6, लेकिन अपन को क्या चाहिए प्लस का 6, इसलिए मैं ये नहीं लूंगा। क्या लूंगा, ये जिसके अंदर प्लस हो, ये भी और ये भी प्लस हो। तो मैंने इसको स्प्लिट करा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, है ना। अब तो आगे पता ही है सबको क्या करना है, ये फर्स्ट हाफ, दिस इज सेकेंड हाफ, x ले लिया कॉमन, अंदर बचा x प्लस टू, यहाँ पर से ले लिया 3 कॉमन, अंदर बचा x प्लस टू, इधर भी x प्लस टू, इधर भी x प्लस टू, तो पूरा x प्लस टू आ गया बाहर, अंदर बचा x प्लस 3, या फिर इसको x प्लस 3 को आगे लिख सकते हो, x प्लस टू को पीछे, एक ही बात है ना। आई होप आई एम क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे को, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी डाउट रहे, तो एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। अब अलग हो चुका है क्वेश्चन, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मल्टीप्लाइड बाय जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर -20 है तो आपको -20 लिखना है, ठीक है। अब इस 20 को मैं अगर स्प्लिट करूं तो वही 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5, है ना। तो ऐसा कुछ आपको माइनस या प्लस करवाना है कि आंसर कितना है माइनस का एक्स, है ना। मतलब यहाँ पर माइनस का एक्स मतलब -1 चाहिए आपको जैसे तैसे भी। तो यहाँ पर अगर प्लस या माइनस करोगे तो भी -1 नहीं आ सकता, इधर भी प्लस या माइनस करोगे तो भी -1 नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है भैया -1। कैसे आ सकता है, तो मैं 5 माइनस 4 अगर कराऊंगा तो 5 माइनस 4 कराऊंगा तो 1 आता है, लेकिन अगर यहीं पर उल्टा कर दू 4 माइनस 5 मतलब बड़ा नंबर क्या, उसमें अगर नेगेटिव साइन दे दूं तो आएगा माइनस का 1। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर मैंने माइनस का साइन बड़े नंबर को दे दिया तो आ जाएगा -1, तो बस खत्म है खेल, बस खत्म। तो 4 प्लस, सॉरी प्लस का होगा 4, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, बड़े छोटे नंबर को आपको पॉजिटिव देना है और बड़े नंबर को देना है नेगेटिव, -20, है ना। तो ये आपका नंबर क्या क्या हो गया, एक तो +4 हो गया क्या -5, तो 4 इंटू -5 कितना होता है -20, ठीक है। अब x निकाला कॉमन इन दोनों में से, तो अंदर क्या होता है x प्लस 4, यहां पर आएगा दिमाग, यहाँ पर हर कोई दिमाग नहीं लगा पाएगा, तो मैंने यहां से क्या निकाला माइनस का 5 निकाला बाहर। कई लोग सिर्फ 5 निकाल के खुश हो जाएंगे, लेकिन मैंने निकाला माइनस का 5, तो x में से अगर माइनस का 5 बाहर आ गया तो सिर्फ प्लस का x बचेगा, 20 में से -20 में से -5 बाहर आया तो सिर्फ बचेगा +4। क्यों बचेगा +4, ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बोली थी कि अगर माइनस का नंबर जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो सारे प्लस के नंबर को माइनस करके आता है, उसी तरह अगर माइनस का नंबर अपन बाहर ले लें तो वो अंदर पॉजिटिव बचेगा, अंदर अच्छा ही हो जाएगी, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ था, ये सेकंड हाफ।
तो फर्स्ट हाफ के अंदर भी x+4 है, सेकंड हाफ के अंदर भी x+4, तो पूरा x+4 आ गया बाहर, अंदर बचा x-5। अंदर क्या बचा? x-5। बहुत सिंपल है तरीका, बहुत सिंपल, देखो है ना, आराम से समझिएगा वीडियो को, बहुत सिंपल है। अपन 2 और एग्जांपल देखेंगे, सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज x² - 13x + 42, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको पता ही है, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, 1 × 42, 1 × 42 मतलब x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, तो मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया? 42। इस 42 को मुझे स्प्लिट कराना है ऐसा कि 13x या फिर -13x बने, तो अपन इसको पहले स्प्लिट कराते हैं, जो भी पॉसिबल वेज होते हैं। तो 1 × 42 हो गया पहला, 2 × 21 हो गया दूसरा, ठीक है। उसके बाद में आएगा 3 × 7, सॉरी 3 × 14, ठीक है। इसके अलावा होगा 6 × 7, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, बस इतने ही थे, ठीक है। तो 1 × 42 भी 42 देगा, 2 × 21 भी कितना देगा? 42, 3 × 14 भी कितना देगा? 42, 6 × 7 भी कितना देगा? 42। अब इन ऑप्शंस में से मुझे ऐसा एक ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर माइनस या प्लस करो तो कितना है? -36, है ना, सॉरी -13। तो क्या 1 और 42 को किसी भी तरीके से प्लस या माइनस कराया तो क्या 13 आ सकता है? नहीं पॉसिबल। 2 और 21 को भी कराया तो भी नहीं पॉसिबल, या तो 23 आ सकता है या 19 आ सकता है ना। 3 और 14 को कराया तो देखते हैं, तो प्लस कराया तो 17, माइनस कराया तो कितना? 11। नहीं, क्लोज इनफ। 6 और 7 को अगर मैं प्लस कराऊं, 6 और 7 को अगर मैं क्या कराऊं? प्लस, तो कितना आता है? देखो 6 + 7 कितना आता है? 13। लेकिन अपन को क्या चाहिए? माइनस का 13। तो अपन ऐसा कुछ जादू करते हैं इसके अंदर, ठीक है, जादू बोलूंगा आपको, ठीक है। ऐसा कुछ जादू कर दें कि भैया प्लस भी हो जाए और माइनस भी रहे, ठीक है। मतलब सांप भी मर जाए और लकड़ी भी ना टूटे वाली बात हो गई, ठीक है। तो प्लस भी करा दे और माइनस का साइन में लग जाए, तो क्या करें देखते हैं। देखो प्लीज, है ना, क्या है कि अभी मेरे को हो चुकी है हैबिट, इसलिए मैं इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों की प्रॉब्लम, इसलिए मैं हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ करे कि प्लस भी हो जाए और माइनस का साइन भी आ जाए, तो मैं क्या करता हूँ देखते हैं। तो आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी दोनों नंबर्स के वजह से माइनस होता है तो होता तो प्लस है, क्योंकि दोनों का माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन बड़े नंबर का साइन आता है, तो ये आ गया -13। लगा दिमाग? समझ रहे? ऐसे ब्रॉडन करो माइंड को। स्प्लिटिंग द टर्म के अंदर बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए, हर कोई कर पाएगा नहीं, और अगर नहीं भी कर पा रहा तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना। कोई भी बॉर्न एंड बॉट ऐसा नहीं होता है कि इंटेलिजेंट पैदा हो गया, सबके अंदर भगवान ने बराबर दिमाग दिया है, एंड द वन हु यूजेस इट करेक्टली आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं करता है बस वो सोचता ही रहता है, डाउट, ये वो कैसे नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है, बस he'll stuck somewhere, वो स्टक हो गया एंड उसने गिव अप कर दिया तो खत्म है। मैंने बता दिया कैसा आया -13। तो x² -6x -7x + 42। अब ये फर्स्ट हाफ, दिस सेकंड हाफ, इसमें से क्या कॉमन आया? x, तो अंदर बचा x - 6। इसके अंदर से क्या कॉमन आएगा? इसके अंदर से -7, -7 कॉमन लिया बाहर, ठीक है। इसके अंदर से क्या लिया कॉमन बार? -7, तो अंदर पॉजिटिव का x बचा, क्योंकि ये माइनस बाहर आ गया। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी माइनस बाहर आ जाएगा तो अंदर ये माइनस अंदर आया होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया होगा, तो इसलिए अंदर माइनस का साइन बचा, है ना। ये डाउट हो सकता है किसी को, मैं वापस से बता देता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए -7 था बाहर, है ना, और अंदर कोई नंबर है -2, तो जब इससे वो मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 2 = 14 होगा, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। ये वही बात है कि जब मैंने इस 7 को बाहर लिया था तो ये पॉजिटिव का साइन जब होगा तो ये नेगेटिव में चेंज हो गया, है ना। उल्टा सोचा करो तो उल्टे में अपना क्लियर हो जाएगा। अब इस फर्स्ट हाफ में भी ये x - 6 कॉमन, यहाँ पर भी x - 6 कॉमन था, x - 6 कॉमन पूरा बाहर ले लिया, ऑन द बचा x + 7, तो दिस इज द आंसर, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। चलो फिर भी बहुत सारे बच्चों को क्लियर कराने के लिए मैं लास्ट एंड फाइनल एग्जांपल करता हूं, देन वी विल रैप दिस एक्सरसाइज ना। लास्ट एग्जांपल, x² + 22x - 48, लास्ट एग्जांपल, ठीक है बच्चों, तुम्हारे लिए लास्ट एग्जांपल, नहीं तो मैं रैप करने वाला था। अब क्या करें? x² का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट,
तो ये कितना दे रहा है, माइनस का 48, माइनस का 48, इसको ध्यान में रखेंगे, माइनस का 48। तो माइनस का 48 की पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 इंटू 48। देखो जल्दीबाजी नहीं करनी, सारी पॉसिबिलिटीज लिखकर ही करना है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। अभी आप लोग इतने उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि आप लोग विदाउट ये साइड में लिखे कर लें डायरेक्ट, है ना। ये कोई भी, सारे ट्यूशन टीचर्स तुम्हारे को रटवाएंगे यहाँ पर, मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ, दे विल नॉट टेल यू एनीथिंग अबाउट दिस। पॉसिबल वेज सब साइड में लिखना जरूरी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो पहले 1/48 हो गया एक तो, है ना। दूसरा क्या हो गया, 2 इंटू 24। इसमें किसी को डाउट है? आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। तीसरा हो गया आपका 3 इंटू 16, ठीक है। अभी तक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट हो गया 4 इंटू 12। उसके और आगे चले तो होगा 6 इंटू 8, है ना। अब उसके आगे कोई और पॉसिबल वे नहीं, जितने ही पॉसिबल वे से वो अपने निकाली 1 2 3 4 और 5, बहुत अच्छे खासे पॉसिबल वे से, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब अपन को ऐसा नंबर इनमें से चूज करना है कि अपन को कैसा मिले, प्लस का 22, प्लस का 22। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। तो यहाँ पर देखते हैं क्या पॉसिबल है, नहीं, ये बाहर हो गया, एलिमिनेट। 2 और 24 पॉसिबल है, अगर प्लस कराऊंगा तो 26 बनेगा, लेकिन जब 24 और 2 को माइनस कराऊंगा तो आएगा 22, है ना। क्या आएगा, 22, बस खत्म। दूसरे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 19, या फिर माइनस करा तो 13, यहाँ पर भी नहीं पॉसिबल, यहाँ पर भी नहीं पॉसिबल। तो दिस इज द वे, ये सब पॉसिबल नहीं है ना। तो अपन इसको स्प्लिट करा देते हैं। कैसे कराएंगे, तो x² प्लस 24x माइनस 2x माइनस 48। अब कई लोगों को डाउट होगा कि सर -48 था, तो वही तो अपन ने किया है। देखो, एक तो अपन ने नंबर ले लिया 24, दूसरा अपन ने नंबर ले लिया -2, ठीक है। तो -2 और जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -48 ही आएगा, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो कितना आएगा, 22, ठीक है। तो 22 बस। तो x इसमें से फर्स्ट हाफ में से x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 24। यहाँ पर से -2 कॉमन आया, तो अंदर बचेगा क्या, x प्लस 24। मुझे बताने की जरूरत है कि ये प्लस कैसे हुआ, आई होप नहीं जरूरत। फर्स्ट हाफ में से x प्लस 24, दूसरे हाफ में से भी x प्लस 24 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और अंदर ब्रैकेट में बचा x माइनस 2, बस दिस इज द आंसर, ठीक। आई होप स्प्लिटिंग तरह सबको क्लियर है, क्योंकि हर किसी को इजीली समझ में आएगा नहीं। इस वीडियो को रिवाइंड में देखते रहिए, आराम से समझ में आएगा। एंड प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। एंड जो भी ये चीजें कराई हैं उसको फॉलो करेंगे। एंड nobody is born intelligent. The one who is intelligent is just because he is practicing and he is enhancing his skill on daily basis. Thank you so much. Have a nice day.